हम लोग बेल्ट्रॉन के बारे में सीख रहे थे, पीवाईक्यू का जो भी क्वेश्चंस है। और आज हम लोग 9th सीरीज में लेकर आए हैं, मतलब 9th सीटिंग का जो भी हुआ था उसका सीरीज लेकर आए हैं। और देखा जा रहा है कि बार बार रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर सारा पीवाईक्यू आप कर लेते हैं तो समझिए तो आपको सीबीटी जो टेस्ट होगा उसमें आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, आप टाइपिंग बस खाली बरकरार रखिए। तो चलिए यहाँ पे समझिएगा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे 3 पीएम से लेके 4 पीएम के बीच में हुआ था, 1 घंटा का टेस्ट हुआ था डेटा एंट्री ऑपरेटर का। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एमएस, यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस एक्सेल में किस विशेषता का उपयोग टेक्स्ट को एक निर्देश कोण के माध्यम से घुमाने के लिए किया जाता है। यह फॉर्मेट सेल्स विकल्प में होता है, फॉर्मेट सेल विकल्प में। तो देखो यहाँ पे, अगर मान लो घुमाना चाहते हैं कोई भी चीज को, तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन जैसे हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एमएस एक्सेल में से क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बोला गया कि एमएस एक्सेल में, तो एमएस एक्सेल को सबसे पहले हम एक्सेल खोलें। अब यहाँ पे टेक्स्ट जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो आकाश ले लेते हैं, ठीक है, अमित ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, राजेश ले लेते हैं, है ना, अली ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे AHMAD ले लेते हैं। अब इसको हमको रोटेट करना है, सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये ऑप्शन है यहाँ पे ओरिएंटेशन, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसमें आप कर्सर रखिएगा तो ओरिएंटेशन आपको दिख रहा है। इसी की मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट हो रहा है यहाँ पे ना, आप चाहेंगे तो क्लिक करके यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ ना, ये अलाइनमेंट में आपका ओरिएंट, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखने के बाद आपको दिखा पाए, वहाँ पे एनोटेशंस भी दिखा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस। रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली और वर्टिकली, मतलब आप वर्टिकल या डायगोनल आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन किस मेनू में है ये भी याद रखेंगे, होम टैब में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट ओरिएंटेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में है, ये देखिए, ये बटन क्या दर्शाता है, ये जो है यहाँ पे राइट अलाइनमेंट है, ये दिख रहा है। कैसे पता चलेगा ये राइट अलाइनमेंट है, एक हम सॉफ्टवेयर खोलने दीजिए। यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा हम कलर कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में बटन क्या दर्शाता है, तो ये जो आपको बटन दिख रहा है, को जूम करके दिखाते हैं, इस टाइप का जो बटन है ये क्या दर्शाता है। ये बटन ध्यान से देखिएगा कि लेफ्ट साइड सारा इक्वल है लाइन, बट राइट साइड इक्वल नहीं है। तो ये बटन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले हम खोलते हैं, ये कहाँ में, होम मेनू में है, देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। थोड़ा सा हम जूम इसलिए बटन दिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे, देखिए ये ही वाला ऑप्शन है ना, दिख रहा है आपको ना। इसको हम कौन सा बोलते हैं, यहाँ पे देखिए कर्सर रखेंगे, यहाँ पे क्या है, अलाइन राइट, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल R है। तो यहाँ पे आप जाते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या है, अलाइन टेक्स्ट राइट, है ना, दाई ओर, है ना, संरेखन, मतलब दाई ओर कोई भी टेक्स्ट को करता है। इसका काम क्या होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे इक्वल टू R, कुछ एक डमी पैराग्राफ उठाते हैं। देखिए अभी लेफ्ट से इक्वल है, अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो राइट से इक्वल हो जाएगा, है ना। यही चीज तो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन राइट से क्या करता है, अलाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एमएस, यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को व्यवस्थित करने के, स्थानांतरित करने या कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र, है ना, किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, क्या बोला, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए, है ना, स्लाइड्स पैन का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है स्लाइड्स पैन। स्लाइड्स पैन होता क्या, ये साइड बार में होता है, राइट साइड में, है ना। इसको भी हम बता देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे अलग अलग क्या बोला है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को व्यवस्थित करने के लिए, स्थानांतरित करने में, कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपको समझाते हैं यहाँ पे इसका क्या ही मतलब। सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट खोल लेते हैं, आपको हम समझा देते हैं।
ठीक है? जैसे हम कोई भी खोलते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, यही खोल लेते हैं और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दें। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसका कलर थोड़ा चेंज कर दें। अब यहाँ पे हो सके ऐसे रख दिए, एक के ऊपर ही एक रख दिए। तो यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे क्या सिलेक्शन पेन, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। सिलेक्शन पेन्स का यही यूज है, जैसे हम मान लेते हैं इसको थोड़ा देर के लिए हाइड कर दें, तो ये देखिए हाइड हो जा रहा है, दिख रहा है ना? ये सिलेक्शन पेन आप ये कहाँ मिलेगा? क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन पेन मिलेगा। ठीक है? तो यही चीज़ें यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए, कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र, जैसे मान लो कि कभी होता है कि हम अंदर वाला कॉपी करना चाहते हैं, जैसे होता है ना, जैसे इसमें 2 डेटा है, जैसे यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये अंदर वाला कॉपी करना, अंदर वाला कॉपी करना है तो क्या करना होगा? बात समझ में आया? इसमें क्लिक करते हैं ना, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो, देख रहे हैं ना? जो-जो सब जितना भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एमएस एक्सेल में करंट सेल को, तो करंट सेल है, करंट सेल को नाम देते हैं जिसके चारों ओर एक सेल बाउंड्री होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। मतलब जो सेल, करंट सेल में जो नाम रहता है उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव सेल है, तो एक्टिव सेल का नाम यहाँ पे क्या दिखा रहा है? D3 दिया नेम बॉक्स, एक्टिव सेल का नाम यहाँ पे डिफाइन होता है। एक्टिव मतलब जो अभी करंट में है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे रिबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, क्या लिखा हुआ है? रिबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्प्ले, मतलब प्रदर्शित बोल सकते हैं, डिस्प्ले मतलब दिखाना, करने और मिनिमाइज मतलब छोटा करने के लिए है ना, कॉम्बिनेशन कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब किस की की मदद से, शॉर्टकट की पूछना चाह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को है ना डिस्प्ले करने के, मिनिमाइज छोटा बड़ा करने के लिए किसका यूज करते हैं? जैसे यहाँ पे रिबन समझते हैं क्या होता है? रिबन, लगाने वाला रिबन की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे एमएस वर्ड खोलिए, ये जो जिस पे देखिए होम मेनू पे डबल क्लिक किए, देखिए हाइड हो गया, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो ये दिख रहा है, ये हाइड हो रहा है। तो ये जो कहलाता है ना, हम आपको दिखाते हैं, ये जो कहलाता है ये रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिबन। इसको हाइड करने का, शो करने का शॉर्टकट के कंट्रोल के साथ F1 होता है, कंट्रोल F1, राइट? यही पूछ रहा हूँ आप, ठीक है ना? कंट्रोल F1 इज द राइट आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, रिबन उसको बोला जाता है, वही बोल रहा है डिस्प्ले, तो करने के, मिनिमाइज छोटा मतलब हटाना लगाना, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है? तो समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेक्ट वर्कबुक, फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन का कार्य क्या होता है? प्रोटेक्ट वर्कबुक का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, सीट को प्रोटेक्ट करना या वर्कशीट को तक पहुंचने के लिए एक पासवर्ड जोड़ता है। देखो एमएस एक्सेल खोलो, प्रोटेक्ट वर्कबुक कहाँ मिलेगा? फाइल में जाके आप जाइएगा, इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या लिखा? प्रोटेक्ट वर्क। फिर आप लोग को है, जूम करके दिखा देते हैं, क्या लिख रहा है? प्रोटेक्ट। इससे क्या होता है, आप अगर इस पे क्लिक करके पासवर्ड लगा सकते हैं, तो आपका पासवर्ड तो फाइल खोल ही नहीं पाए, खोलने के लिए ही पासवर्ड चाहिए। ठीक है? तरीके से यूज, ये प्रोटेक्ट वर्क अगर पूछेगा कौन सा मेनू में मिलता है, तो फाइल मेनू में इन्फो के अंदर मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या यहाँ पे एमएस, इसमें तो इस सीटिंग में तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट विकल्प टैब होता है। स्मार्ट आर्ट क्या है? किस मेनू में होता है? स्मार्ट आर्ट किस मतलब टैब में होता है? तो इंसर्ट टैब, देखिए आप खोलिए, क्या बोला? एमएस एक्सेल में, एक्सेल खोल लीजिए और इंसर्ट में जाइएगा, दिख रहा है आपको स्मार्ट आर्ट? ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट ऑप्शन आपको देखो यहाँ पे, ये इलस्ट्रेशन ग्रुप में याद रखिए क्या क्या आता है, जैसे पिक्चर हो गया, शेप हो गया, आइकन हो गया, 3D मॉडल हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, ये सारा किसमें? देखिए स्मार्ट आर्ट से क्वेश्चन बन रहा है, शेप से क्वेश्चन बन रहा है, पिक्चर से बन रहा है, टेबल से बन रहा है, पाइवोट टेबल अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अभी तक किसी में पाइवोट टेबल के बारे में नहीं पूछा। एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं, ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा नहीं? देखो ओपेरा, ओपेरा हम फोटो देख सकते, ग्राफिकल वेब ब्राउजर जिसमें हम फोटो देख सकते हैं, नहीं है वो। तो ये देखो ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, ये भी है सफारी, सफारी इंड मतलब बोल सकते हैं कि एप्पल का ब्राउजर है ना। लाइनक्स एक क्या है? ग्राफिकल वेब ब्राउजर लाइनक्स।
नेक्स्ट है यहाँ पे एमएस एक्सेल 2016 में, एमएस एक्सेल 2016 में किसी वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है ना? तो बुक 1 होता है। देखिएगा, एमएस एक्सेल को आप खोलते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ऊपर में जो दिखाता है, यहाँ भी देखिए कोई 16 या कोई भी हो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 ही। अगर फिर से खोलेंगे ना, जैसे मान लो कंट्रोल एन करेंगे या जो भी करेंगे तो बुक 2 हो जाएगा, बुक 3 हो जाएगा, मतलब एक-एक बढ़ते रहता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट। वही बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में 2016 किसी वर्क को डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट नाम इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, वर्क बुक 1 हो जाता है। जब सेव कर जैसे मान लो एक्स-वाई-ज़ेड नाम से सेव कर दिया, तो फिर एक्स-वाई-ज़ेड हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, जैसे देखिए, फाइल में भी जाइएगा ना, डिवाइस में जाइएगा, ब्राउज़ लीजिएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ही देखिएगा, बुक 1 ही आ जाता है कि नहीं? यहाँ पे वही पूछ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम क्या होता है, ठीक है? लिखा हुआ है एमएस वर्ड में फाइंड विकल्प किस टैब में होता है? एमएस वर्ड में फाइंड विकल्प, तो फाइंड विकल्प होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप में होता है। होम मेन्यू देखो यहाँ बताते हैं, एमएस वर्ड पहले खोल देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो रहा है। फाइंड ऑप्शन होम में चले गए, अरे हम बताए थे ना एडि मेरे को ग्रुप भी याद हो गया। और यहाँ पे फाइंड ऑप्शन यहाँ पे कौन सा में टैब में है? होम टैब में। देखो यहाँ पे हम आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। होम टैब में गए और यहाँ पे फाइंड ऑप्शन हम थोड़ा समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो होम टैब में फाइंड ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? सिस्टम की डेट मतलब तारीख, ये डेट जो दिख रहा है ना आप बता देते हैं, ये वाला डेट, डेट यहाँ पे जो दिखा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? सिस्टम की डेट और टाइम उस है ना में देखा जा सकता है नोटिफिकेशन एरिया। अब समझिएगा यहाँ पे, इस एरिया को जो है ना यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। मतलब देखते होंगे ना या पेन ड्राइव डेटा केबल या कुछ भी देखिए आप इस यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा नोटिफिकेशन एरिया, थोड़ा सा हम जूम करके देखिए है ना, न्यू नोटिफिकेशन, इसको हम नोटिफिकेशन एरिया के नाम से भी जानते हैं, जहाँ डेट एंड टाइम वगैरह शो कर वही लिखा हुआ सिस्टम की डेट और टाइम नोटिफिकेशन एरिया में देखा जा सकता में आ गया। बहुत इस सिटी में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए जो बंदा पढ़ा हुआ है ना उसी को इजी लगे। आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को अगर देख लेते हैं तो दिमाग में सेट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। और समझिए तो अगर आप टाइपिंग कर भी लेते हैं और आपके पास नहीं ये रहेगा सीबीटी वाला एग्जाम वाला, तो आपका कॉपी ही मतलब आगे बढ़ेगा ही नहीं बेटा, बात समझ में आता है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल उपकरण नहीं, क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल उपकरण नहीं, पेरिफेरल मतलब जो बाहर से कनेक्ट होने वाले जितने भी डिवाइस है उसको पेरिफेरल डिवाइस में देखो। प्रिंटर तो बाहर से बच्चे कनेक्ट होते हैं, फ्लूटर भी होता है, स्कैनर, सीपीयू बाहर से कनेक्ट नहीं है, इसके बिना तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, ये पेरिफेरल है ना। तो टू इज द राइट आंसर, क्लियर है यहाँ पे? क्यों है ये देखो, आंसर तो दिया हुआ है लेकिन हम ये बता रहे हैं क्यों है क्यों नहीं, इस चीज को प्रैक्टिकली बता रहे हैं ताकि आप लोग को याद भी नहीं करना पड़े, लेकिन देखिएगा ना तो दिमाग जब देखिए वहां पे 4 को ऑप्शन देगा ना तो आप दिमाग में सेट रहेगा, सर इनने ये बताया था, वीडियो में ये देखा था, तो ये याद हो जाए। अगर आप कुछ पढ़े हुए ही नहीं रहेंगे फिर क्या बन, और इसलिए देखना बहुत जरूरी स्टूडेंट है, ठीक है? यकीन मानिए आपका एकदम सब जो प्रीवियस से पूछा गया था उसी बेस पे पूछेगा, ऐसा नहीं कि अब एमएस वर्ड में जो ऑप्शन है उसी से पूछेगा। अब ये हम देख पा रहे हैं कि देखिए फाइल मेनू से क्वेश्चन है, इंसर्ट मेनू से क्वेश्चन है ना, पेज लेआउट मेनू से कम क्वेश्चन है, रेफरेंस मेनू से एक भी क्वेश्चन नहीं, मेलिंग टैब से क्वेश्चन है, रिव्यू टैब से क्वेश्चन है, व्यू टैब से क्वेश्चन। देखिए रेफरेंस टैब और पेज लेआउट टैब, दो टैब से कोई भी क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट का, समझिएगा। उस मेनू को उतना फोकस ही नहीं करना, तो अभी यहाँ पे ये भी समझ में आया है ना, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट प्रकटन को बदलने के लिए इनमें से एक टूलबार में बटन्स होते हैं, फॉर्मेटिंग कौन सा होता है, फॉर्मेटिंग नाम, टेक्स्ट प्रकटन को बदलने के लिए फॉर्मेटिंग टूलबार होते हैं। देखो टेक्स्ट का प्रकटन, प्रकटन मतलब बोल सकते हैं इसका तरीका बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग, ये दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर आपको दिख रहा है यहाँ कहाँ पे मिलेगा, यही बोल रहा है ना फॉर्मेटिंग,
ठीक है, इस तरीके से इसको बदल सकते। टेक्स्ट का फॉर्मेट जैसे मान लीजिए कि आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम जैसे आपने इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, इटालिक कुछ भी करें, साइज को बड़ा करके। अब इसका फॉर्मेटिंग किसी को बदलना है तो यहाँ पे क्लिक करिए फॉर्मेट पेंटर और इसके ऊपर चला देंगे, इसका फॉर्मेट बदल जाए, इसके ऊपर चलाएं। ठीक है, क्या लिखा हो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इन बिल्ड डिजाइन फाइल्स में वो क्या कहा जाता है, सैंपल या टेम्पलेट बोला जाता है, टेम्पलेट बोला जाता है ना। टेम्पलेट का मतलब पहले से डिजाइन बना हुआ उसी को टेम्पलेट बोलते हैं ना, मतलब उसमें खाली इन्फॉर्मेशन बस डालना है। ठीक है, वही बहुत इजी इसमें क्वेश्चन इजी को जो ये वाला जो सेटिंग मिला होगा वो बल्ले बल्ले हाँ पढ़ के जो गए होंगे वो, नहीं तो उनके लिए भी तो हार्ड होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एप्लीकेशन है ना, डिफॉल्ट नाम के साथ एक नया डॉक्यूमेंट खोलता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन बाय डिफॉल्ट क्या आता है, डॉक्यूमेंट वन लिखता है। फिर यहाँ पे डॉक वन क्या बोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एप्लीकेशन, समझिए अब बताते हैं। जैसे हम क्या बोले एक्सेल में बुक वन रहता है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देखो ये दूसरा खुला हुआ है और डॉक टू, ऐसे बाय डिफॉल्ट क्या यहाँ पे देखिए दो खुला हुआ था, एक बंद कर दिए, यहाँ पे दो खुला होगा इसलिए इसे डॉक टू। अब तो समझ में आया? अब हम कंट्रोल एन से अभी कर देंगे तो डॉक थ्री होगा। और समझ में आ रहा ना, इस तरीके से आपको बता ऊपर जैसे बुक वन एक्सेल में होता है उसी तरीके से क्या होता है इस वर्ड में डॉक्यूमेंट टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आप डैश एक मानक फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके कंप्यूटर और आई है ना आईएसपी के बीच स्थापित एक अस्थाई और ऑन डिमांड कनेक्शन है। तो डायल अप एक्सेस नेटवर्किंग से क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, इसको याद रखने में ही फायदा है। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा एक मानक कौन और देखिए यहाँ पे ठीक है, लीज लीज लाइन नहीं कुछ होता है वो है ना, ब्रॉडबैंड यहाँ पे वाईफाई। ठीक है ना, लीज लाइन होता है। यहाँ पे पूछा क्या, एक मानक फोन लाइन और मोडेम उपयोग करके उपयोग करके कंप्यूटर और आईएसपी के बीच, आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जैसे जियो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इंटरनेट सर्विस आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो जियो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट का सर्विस वही ना प्रोवाइड कर रहा है, एयरटेल कर रही है या वी जो भी चल रहा है वो कर रहा है। तो स्थापित के स्थाई में ऑन डिमांड कनेक्शन है, तो क्या है डायलअप नेट, डायलअप बात समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइंड, पहले से डिफाइन क्या हो सूत्र, मतलब प्री डिफाइंड फॉर्मूला है और एक्सेल में पहले से ही उपलब्ध है। तो फंक्शन, फंक्शन ही ना, फंक्शन को ही पहले जैसे सम एक फंक्शन है, समीप एक फंक्शन है, काउंट एक फंक्शन है, एफ भी एक फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से मैक्स मीन है ना, एवरेज ये सब क्या है एक फंक्शन डिफाइन हुई ना, वैल्यू ये सब तो है ना, वैल्यू पहले से थोड़ी रह देगा। ऑपरेटर सेल्फ निम्नलिखित यहाँ पे देखो क्या निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कंप्यूटर या सर्वर का एक नाम है, तो देखो कंप्यूटर और सर्वर पे एक नाम है क्या होगा, होस्ट का मतलब डालना बोल सकते हैं यहाँ पे, यूआरएल ये तो है लोकल मशीन है, एफ की नहीं है, बात समझ में यहाँ पे एफटीपी तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल का नाम है। आई होप समझ पा रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड होता है, बोला जा रहा है कि स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड होता है, तो टाइटल ओनली, स्टूडेंट टाइटल वन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एमएस एक्सेस क्या लिखा हुआ है, एमएस एक्सेल सॉरी, एमएस एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप डाउन बटन के तहत विकल्प का उपयोग चयनित कॉलम को हटाने के लिए किया जाता है। क्या बोला गया यहाँ पे, फिर से इसको पढ़, एमएस एक्सेल 2016 में एमएस एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप डाउन बटन के तहत
डैश विकल्प का उपयोग चयनित मतलब जो है चयन किए हैं कॉलम को हटाने के लिए किया जाता है ना। डिलीट सीट कॉलम को करेंगे तो क्या होगा, हट। डिलीट सीट कॉलम कहाँ रहेगा, ठीक है, होम टैब में ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे एमएस वर्ड क्या लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में सेलेक्ट रिसिपेंट, देखो एमएस वर्ड से क्वेश्चन है, मेल मर्ज में सेलेक्ट रिसिपेंट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है, कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? तो देखो यहाँ पे यूज डिफॉल्ट लिस्ट होता है, पहले से कोई उपलब्ध नहीं होता है ना। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट होता है, देखो हम बता देते हैं, ये देखो मेलिंग में गए, ये सेलेक्ट रिसिपेंट में गए, तो यहाँ पे देखो यूज डिफॉल्ट लिस्ट थोड़ी है, यूज देखिए यहाँ पे ये होता है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। वहां पे बोला कौन नहीं होता, यहाँ पे बात समझ में आ रहा, तो वो नहीं होता है ना। क्या बोला, कौन नहीं होता है, देख रहे हैं यहाँ पे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? यहाँ पे बोला है 22 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन एक सही डॉक्यूमेंट टाइप है ना, कौन एक सही डॉक्यूमेंट टाइप, तो लेटर एक डॉक्यूमेंट टाइप है। डॉक्यूमेंट देखो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट ये तो खुद ही बता दिया कि डॉक्यूमेंटेशन, तो स्प्रेडशीट कैसे हो, पीपीटी कैसे होगा, पब्लिशर कैसे होगा, बात समझ में आ रहा है। पब्लिशर तो पब्लिशिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये खुद ही बता दिया कि डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट लेटर को ही ना बोलेंगे। थोड़ा सा सेंस भी लगाइएगा ना तो समझ में आ जाए। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के तत्व में स्लाइड की मुख्य सामग्री होती, टाइटल क्या होता, टाइटल क्या होता स्टूडेंट, टाइटल होता, ठीक है। एमएस एक्सेल में आप डैश कमांड का उपयोग कर एक सेल से दूसरे सेल में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं। दूसरे सेल को कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी करते हैं। कोई सूत्र मतलब फॉर्मूला को कैसे कॉपी करेंगे, कोई भी चीज कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे, सिंबल सी पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। ये है ना, थर्ड इज द राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एमएस एक्सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक कार्य पुस्तिका को निम्न में से किस मेनू से संरक्षित किया जा सकता है, तो फाइल एंड रिव्यू मेनू। संरक्षित मतलब समझ में आया, सुरक्षित करने की बात किया जा रहा है। तो देखो हम आपको बता रहे हैं एमएस एक्सेल खोल लो, ठीक है। तो फाइल मेनू में यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन में जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसे सुरक्षित किया जा सकता है। देखिए हम जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं, ये फाइल मेनू है हम लोग का, और फाइल मेनू में इंफॉर्मेशन में जाके प्रोटेक्ट से सुरक्षित कर सकते हैं। और एक बोला रिव्यू, तो आप रिव्यू में जाइएगा ना, तो यहाँ भी देखो एक ऑप्शन दिया, यहाँ जूम करके दिखाते हैं, रिव्यू मेनू है, ये प्रोटेक्ट वर्क, वही चीज यहाँ भी दिया हुआ है। देख रहे हैं ना आपको, इस चीज को आप समझिए पहले, बात समझ में आ रहा है। इतना दिखा दिखा बता रहे हैं, जब आप वहां पे आएगा क्वेश्चन है काफी इजी से आप मार, ठीक है ना, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैश कैश की किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, कैश प्रेस की किस प्रकार का एप्लीकेशन है, वायरस स्कैन क्लीनर है। देखो ये जो है ना एक एंटीवायरस है, ठीक है, एक क्या है, एंटीवायरस का नाम है। तो क्विक हिल होता है ना, एक्सप्रेस की आप सुने होंगे, ठीक है ना, या नहीं सुने तो आपको एक्सप्रेस की एक क्या होता है, एंटीवायरस आता है, एंटीवायरस मतलब सॉफ्टवेयर आता था, वायरस स्कैनर क्लीनर, तो वही बस सॉफ्टवेयर है ना, एंटीवायरस का नाम है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे एमएस एक्सेल में हो सकता है इस बार क्विक हिल के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना, एम कैप होता है, एम सी कैप होता है करके पूछ सकता है। क्या लिखा हुआ एमएस एक्सेल में कौन सा मतलब मार्क फार्मूला के आरंभ का यूज किया, देखो अगर हम एमएस एक्सेल में कोई फार्मूला लिखते हैं कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं 40 30 620 50, इसको अगर ऐड करना है तो किसका यूज करते हैं, इक्वल टू का यूज करते हैं ना, के बाद ही तो आप सम या जो भी ऐड करना है का यूज करते हैं आप।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखिए, तो स्टार्टिंग में किसका यूज इक्वल टू का ना, तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे क्या हुआ, एमएस वर्ड के है ना, कौन सा चिन्ह का आरंभ, आरंभ मतलब शुरू में यूज करते हैं, इक्वल टू आंसर सही है। ये कितना इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? देखो, कंप्यूटर की एक विशेषता मतलब फीचर्स नहीं है, बोल सकते। ये तो फीचर्स है ना, शुद्ध शुद्ध तो करवे 100% एक्यूरेसी है, स्पीड है, मेमोरी है। जज्बात, जज्बात नाम को कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए, एमएस एक्सेल फाइल पर पासवर्ड क्या लिखा हुआ है? एमएस एक्सेल फाइल पर पासवर्ड इनक्रिप्ट को हटाने का क्या तरीका है? पासवर्ड को हटाने के क्या तरीका है? वर्कबुक को खोलना है, पासवर्ड डालना है और फिर परमिशन, है ना, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड बॉक्स में जाकर पासवर्ड को डिलीट कर देना। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में जाके क्या करना, पासवर्ड को डिलीट कर देना। यही तो तरीका है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, एमएस वर्ड में क्या बोला गया है? एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस टैब में होता है? चलो एमएस वर्ड खोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिव्यू टैब खोल, यहाँ पे क्या लिखा हो, थोड़ा सा जूम करके हम जरूर दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पे लिखा हुआ, ये रिव्यू टैब हम खोले हुए, और रिव्यू टैब में क्या लिखा हुआ बताओ तो, यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये कौन सा टैब में? रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब में यही तो पूछ रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर किस टैब में है, किस मेन्यू में? मेन्यू या टैब, ये देखो, ये मेनू बार या टैब दोनों कहलाता है। होम टैब बोलो या होम मेनू बोलो, इंसर्ट टैब बोलो या इंसर्ट मेनू, ड्रॉ टैब बोलो या ड्रॉ मेनू बोलो, डिजाइन टैब बोलो या डिजाइन मेनू। तो रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर, क्लियर है? यहाँ तो ठीक है, यही तो पूछ रहा है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प जो ऑप्शन है, विकल्प तो ऑप्शन किस टैब में होता है, तो रिव्यू टैब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट वन, एमएस पावर पॉइंट में तो प्रेजेंटेशन को राइट मतलब लिखने और डिजाइन करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? नॉर्मल व्यू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यू? 7 व्यू बताते हैं, ठीक है। इसमें क्लिक करिएगा, व्यू में जाइएगा। अब यहाँ पे व्यू में जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी 5 7 5 व्यू, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यू कितने होते हैं? 5। बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू? देखो, आप देख रहे होंगे कि बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है, ग्रे कलर से सिलेक्टेड है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है? नॉर्मल। ऐसे टोटल व्यू कितने हैं? नॉर्मल, आउट, नॉर्मल 1, आउटलाइन 2, स्लाइड सॉर्टर 3, नोट्स पेज 4 और रीडिंग व्यू। जब फोन वगैरह में भी तो ये देता है, लेकिन फोन में इतना नहीं देता है। यहाँ पे व्यू, व्यू मतलब देखना, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है? नॉर्मल। चलिए, आ गया होगा। वही बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोला, डिजाइन में करने के लिए किस टाइप का, तो डिफॉल्ट जो होता है ना, वही डिजाइन वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल व्यू देखिए, नॉर्मल व्यू। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्या है? सीपीयू की गति का मापन में होता है। सीपीयू किस गति, देखते होंगे आप, प्रोसेसर आप लेते हैं तो गीगा हर्ट्ज एच जेड में मापा जाए। आपको हम दिखाते हैं, हम लैपटॉप में जाते हैं, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखिए, आप ये जो है ना, ये प्रोसेसर दिखे, थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। ये प्रोसेसर है, ये इसका जो स्पीड है, ये इसमें देखो i5 का 12th जनरेशन है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? तो ये क्या लिखा, एच जेड, गीगा हर्ट्ज बोले थे ना ये। इस चीज को समझिए, इतना डिटेल से अगर हर चीज को एक एक क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो दिमाग में सेट, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको करने के बाद हम प्रैक्टिकल भी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पे बने रहे, अगर आप मेरे को सपोर्ट किए, मैं आप लोग को भी अच्छा से अच्छा कंटेंट, और यकीन मानिए सीबीटी आप लोग का निकलवा के ही रहेंगे, अगर बस चैनल को आप इसको जुड़े हुए रहना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और लोगों को बताइए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके दोस्त हैं, बताइए, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोच सकते हैं, अगर इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो। ऑनलाइन होने के लिए
ऑनलाइन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एक मूलभूत रिक्वायरमेंट नहीं, स्कैनर मूलभूत रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन होने के लिए स्कैनर का क्या मतलब है? कोई ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखो स्कैनर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? लिखित टेक्स्ट लिखित टेक्स्ट और कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे हिंदी बोला है, इसको समझिए। थोड़ा देर के लिए हम भी कंफ्यूज कर गए, लेकिन यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें। लिखित मतलब राइट, टेक्स्ट और कागज मतलब पेज की बात करा है। ये किनारे मतलब मार्जिन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मार्जिन ही बोलते हैं। और समझ में आ रहा ना? क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे मार्जिन बोलते हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट? ये देखो हम बताते हैं। एमएस वर्ड खोल लेते हैं। ये जो बीच में जो छूटा हुआ रहता है, ये पार्ट क्या कह रहा था? मार्जिन ही ना। दूरी को क्या बोलते हैं? मार्जिन। ठीक है, लेआउट में जाइएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्या बोला है? 35 नंबर क्वेश्चन। डैश में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में डाली जाने वाली स्टिक जानकारी होती है। डेटा सोर्स या डेटा स्रोत बोलिए आप। और समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट, मल्टीपल ओपन विंडो के प्रबंधन हेतु विंडोज के किस GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप विंडो मैनेजर का यूज किया जाता है। क्या बोला? मल्टीपल ओपन विंडो के प्रबंधन हेतु विंडो को किस GUI कंपोनेंट का यूज किया है? तो डेस्कटॉप विंडो मैनेजर का यूज किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एमएस एक्सेल में आप दो बार डैश द्वारा कॉलम की चौड़ाई ऑटो फिट कर सकते। कॉलम हेडर का राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक, राइट बॉर्डर पे डबल क्लिक करेंगे ना, एमएस एक्सेल में क्या कर सकते हैं? ऑटो फिट कर सकते हैं। मतलब समझो आप। जैसे हम इसी नेक्स्ट में चले गए, यहाँ पे मान लो लेते हैं नेम, कोर्स, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम जूम करते हैं आपको समझ। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेलेक्ट करिए इस तरीके से, किसी एक पे डबल क्लिक, ऑटो फिट हो गया कि नहीं? यहाँ पे तो ये हेडर पॉइंट कहलाता है, वही बोल रहा है। कॉलम का हेडर, हेडर मतलब टॉप में राइट बॉर्डर पे, ये राइट बॉर्डर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, है ना? समझ में आ गया यहाँ पे? यहाँ पे क्या बोला? 38 नंबर क्या बोला? असेंबली भाषा कोड का प्रयोग करती है ना? क्या? निमोनिक्स का। इसका ये देखो याद करो, समझने वाली बात ही नहीं। असेंबली भाषा जो होता है, ठीक है ना, कोड का प्रयोग करती है निमोनिक्स का। किसका प्रयोग करती है? निमोनिक्स का। असेंबली भाषा निमोनिक्स कोड का प्रयोग करती है। असेंबली भाषा निमोनिक्स कोड का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्या है? समय के साथ परिवर्तन के परिणाम को महत्व देने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? देखिए, एरिया चार्ट समय के हिसाब से बदले, क्या होता है? एरिया चार्ट। कहाँ मिलेगा? एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल का एक भाग नहीं? यूआरएल मतलब समझ रहे हैं ना? यूआरएल मतलब यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिएगा आप, खोल लेते हैं, हम कुछ भी खोलते हैं, मानो लेते हैं बेल्ट्रॉन ही ले लेते हैं। यहाँ पे बेल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन ये देखते हैं आप, आ देते हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिकली समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे स्लैश इसमें है, वेरी गुड। कॉलन भी, कॉलन है,
HTTPS रहता है इसे, तो इसमें कॉलन और भाग नहीं, ये मैक एक भाग नहीं है, डॉट भी रहता है, कॉलन भी रहता है, कॉलन भी रहता है। देखिए हाँ, देखिए आ गया ना, देखिए करके हम दिखाता हूँ, कॉलन भी है, ठीक है ना, डॉट भी है, स्लैश भी है, लेकिन कौन भाग नहीं रहता, ये मैक नहीं रहता, ठीक है ना। देखियो हर चीज को हम प्रैक्टिकल वे से बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश, ठीक है। डेस्कटॉप पर प्रदर्शित मतलब दिखाने छोटे ग्राफिक्स प्रतीकों को कहा जाता है आइकॉन्स का। डेस्कटॉप पे ये जो प्रेजेंट रहता है इसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप के नाम के साथ कुछ कुछ जो चीजें प्रेजेंट रहता है ये सब क्या कहलाएंगे, आई, ठीक है, क्या कहलाएंगे, आई। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डेस्कटॉप पे जितने भी प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आई। क्लियर है। कंप्यूटर को चलाने वाले मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है। कंप्यूटर को किसकी मदद से चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब जैसे विंडो एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, मैक, लिनक्स, विस्टा, जो भी हो सकता है। तो कंप्यूटर को एक तरह पूरे ढंग से, जैसे पूरे देखा जाए तो अगर आपके घर में कौन सबसे ढंग से चला पाता, गार्जियन कोई भी हो सकता, पापा, मम्मी, दादी, दादा, भैया, अंकल भी हो सकता। उसी तरीके से कंप्यूटर को चलाने के लिए एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम का जरूरत पड़ती है, जिसका नाम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, विंडोज एक्सपी हो सकता है, विंडोज 7 हो सकता है, विंडोज 10 हो सकता है, विंडोज 11 हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, MS वर्ड, क्या लिखा है, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज के दौरान, मेल मर्ज के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी कौन मर्ज प्रोसेस का एक चरण नहीं, तो मेन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट करें चरण, है ना, मेन डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करें, ठीक है, ये चरण नहीं। थोड़ा सा हम बार बार बोलेंगे कि जब आप यहाँ पे आप टेस्ट दीजिएगा फाइनल, उसमें आप ये देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िएगा ना। मान लीजिए जो कभी कभी ऐसा है कि हिंदी पढ़ के समझ में आएगा, फिर भी एक बार जरूर इंग्लिश पढ़िए, ताकि क्या होता है ना, समझ में आ जाए, कुछ कुछ चीजें दिक्कत। यहाँ पे क्या बोला, डैश पूरे प्रोग्राम के ह्यूमन, ह्यूमन मतलब हम जो आदमी हैं, रीडेबल मानव, है ना, कोड को मशीन लैंग्वेज में कोड बदल देता है, कौन बदलता है, कंपाइलर बदलता है, क्या बनाता है, कंपाइलर। अगर यहाँ पे क्या बोला, पूरे प्रोग्राम बोला, पूरे प्रोग्राम को एक बार में कौन बदलता है, कंपाइलर बदलता है। और इंटरप्रेटर भी बदलता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन बदलता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में नहीं बदल पाता, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बटन एप्लीकेशन विंडो को बड़ा करता है, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा बटन, मैक्सिमाइज बटन, चलो हम MS एक्सेल को तो थोड़ा छोटा कर, एक इस बटन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज बटन। यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ कौन सा बटन कहलाता है, मैक्स, ठीक है। तो हम जूम करके दिखाते, ये जो बटन है कौन सा बटन कहलाता है, मैक्सिमाइज बटन, क्या कहलाता है, मैक्सिमाइज, क्लिक, है यही ना बोलता, क्या बोलता है, कौन सा बटन बड़ा करता है, मैक्सिमाइज बटन बड़ा करता है, ठीक है। क्या लिखा, MS एक्सेल में आप वर्कबुक की सुरक्षा के लिए, MS एक्सेल में क्या बोला, वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निर्धारित कर सकते हैं पासवर्ड, क्या निर्धारित कर सकते हैं, पासवर्ड निर्धारित कर, MS एक्सेल में आप वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निर्धारित कर सकते हैं किसका, पासवर्ड। सुरक्षा क्या बात हुई, पासवर्ड एक विशेषता है जो आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स में चुनने की सुविधा देता है, और स्मार्ट आर्ट, क्या देता है, स्मार्ट, विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स बनाने के लिए ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, सुविधा देता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटेड आउटपुट को कहा जाता है हार्ड कॉपी, ठीक है। प्रिंटेड देखो, प्रिंटेड डेटा इज कॉल्ड हार्ड कॉपी डेटा विच इज इन मेमोरी दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट, जो कंप्यूटर के मेमोरी में या मोबाइल कहीं भी सेव है मेमोरी,
वो सॉफ्ट कॉपी है। और एक प्रिंट आउट डेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड डेटा बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला, 49 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड एक लोकप्रिय प्रोग्राम किसके पर, यहाँ पे कैलकुलेशन करना ना, प्रेजेंटेशन और पॉइंट बा, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, एक क्या है, लोकप्रिय प्रोग्राम है, कौन के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वही बोला, MS वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, हम 60 तक ले जाएंगे आज, है ना। यहाँ पे इसी तरीके से रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 30 नंबर लाना है, इतना समझ लीजिए, 50 प्लस जरूर लाइएगा। ध्यान दीजिए, आपको तो हम बोलेंगे फुल में फुल मार्क्स, लेकिन फुल में फुल मार्क्स 4-5 को क्वेश्चन ऐसा रहता है, सबसे दिक्कत हो जाता है। वीडियो को अगर नहीं अभी तक लाइक किए तो लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, और कमेंट जरूर करिए, ताकि हमको अपने आप में हम खुद से अपडेट करें, सर और किस टाइप का पढ़ा दें, या कुछ ऐसा सजेशन देना हो तो जरूर कमेंट करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाइक अगर कर देते हैं तो इससे क्या होता है, लोगों तक रिकमेंड होता है, जरूर आप करिएगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ऐसा ना कि हम छोड़ दें। नेक्स्ट यहाँ पे, विकल्प सेल के चयनित रेंज से कंटेंट फॉर्मेटिंग, है ना, इफेक्ट्स और कमेंट्स को हटाता है। क्लियर ऑल क्या करता है, देखिए आप समझाते हैं इसको प्रैक्टिकल से, क्या बोल, विकल्प मतलब कोई भी ऑप्शन, सेल्स के चयनित रेंज के कंटेंट, सेल्स बोला जैसे ही आप समझ जाइए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। क्लियर ऑल का काम क्या होता है, क्या बोला, चयनित रेंज को कंटेंट फॉर्मेटिंग, कंटेंट भी और फॉर्मेटिंग भी, इनफैक्ट कमेंट, है ना, कमेंट्स को हटाता है। क्लियर ऑल देखिए, आप एक्सेल में जाइएगा, आप देखिए समझा देते हैं, इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर दो, टैलिक भी कर दो, ठीक है, यहाँ पे कलर भी चेंज कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी करना साइज को बढ़ा दो। यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, होम टैब में ही मिलेगी, होम टैब में जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, क्या चीज, क्लियर ऑल। होम टैब में जाइएगा, यहाँ पे क्लियर के अंदर क्लियर ऑल मिलेगा, क्लियर ऑल दिख रहा है आपको। क्लियर ऑल क्या करेगा, क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स। अब देखिए ये सेल से फिर से कंट्रोल जेड से बैठ के इसमें क्लिक कर दिए, क्लियर ऑल, क्लियर समझ में आ गया ना। MS एक्सेल में एक रेंज में, बोल रहा है MS एक्सेल में एक रेंज में एंडिंग, क्या लिखा हुआ, एंडिंग सेल एक्ट्रेस को, एक्ट्रेस से स्टार्टिंग सेल एड्रेस, एड्रेस से स्टार्टिंग सेल एड्रेस को कौन सा सिंबल अलग करता है, तो क्लोन अलग कर, तो एक रेंज से दूसरे रेंज को कौन अलग करता है, कोलन ना, कोलन समझ रहे ना, कि आप देते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सेल खोलें, शायद था ना, ये एक है और ये क्या है दूसरा, ये अलग करने का काम करता है क्लोन, ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पे कि MS एक्सेल में एक रेंज से एंडिंग सेल एड्रेस से स्टार्टिंग सेल एड्रेस को कौन सा सिंबल अलग करता है, फॉलो नहीं करता, है ना, तो ध्यान से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। एक मानक CD का, है ना, व्यास डैश होता है 120 mm, ये इसमें समझने वाली नहीं, ठीक है, CD का फुल फॉर्म ऐसे कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर, इसमें से जो दिया गया है, बोल रहा है इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर, आगे पढ़ते हैं, आपको संख्यात्मक डेटा को इंटर, कॉमा, कैलकुलेट, ब्रैकेट के अंदर गणना और मैनिपुलेट की सुविधा देता है। तो MS एक्सेल, मैनिपुलेट का मतलब चेंज करने की कौन देता है, MS, तोड़ मड़ोड़ के आप देखना चाहते हैं इंटर करने का या कैलकुलेशन, वही दे सकता है। इतना तो समझ आपके पास हो ही गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जहां आप एग्जाम दीजिएगा, पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, और उसके बाद एक बार की जगह 2 बार पढ़िए, तब आपको से अब इसको देख लीजिएगा वीडियो ना, और जब आएगा ना 4 क्वेश्चन, अरे यार सर ने यही बताया था, ठीक है, अब बहुत इजी से
नेक्स्ट यहाँ पे एक फाइल फ़ोल्डर को एक फाइल स्लैश फ़ोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किन कमांड की किन है ना कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है? कट पेस्ट क्या बोले? एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ठीक है? फ़ोल्डर या फाइल को, तो किसका ज़रूरत पड़ता है? कट पेस्ट का यहाँ, क्या बोला है? फिर से समझ एक फाइल फ़ोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किन कमांड किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान, ये नहीं बोला कि वहाँ भी रहना चाहिए। कट पेस्ट से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। अगर बोलता हूँ वहाँ भी रहना चाहिए या दूसरे प्लेस में भी रहना चाहिए, तब ये कॉपी पेस्ट हो सकता है। ठीक है? ठीक है, एक स्थान से दूसरे आ जाना मतलब ये मूव की बात कर क्या बोला यहाँ पे? एमएस ऑफिस 2000 क्या लिखा 2016 में एक्सेल वर्कबुक डिफ़ॉल्ट रूप से कितने सीट है ना डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट को डिस्प्ले करता है। कितने वर्कशीट को देखते हैं? एक ही देखिए विंडो प्लस आर करिए और एक्सेल खोलिए आपको दिखा दें। एक्सेल खोलें खोलें नया सीट रोज क्लिक करके तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना सीट खुला बताइए तो? एक ना? आप यहाँ से डबल क्लिक यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी होता है न्यू वर्कशीट बढ़ाने का शिफ्ट प्लस F11 तो लेकिन यहाँ पे पूछा कितना बाय डिफ़ॉल्ट सीट खुलता है? अगर आप एक्सेल खोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कितना सीट खुलता है? इसका जवाब सामने है, आपके सामने। कितना सीट खुलता है? 1 समझ में आ रहा है ना? ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझिए कि कितना डिटेल से बताया जा रहा है और हर चीज़ को दिखा-दिखा समझा रहे हैं कि दिमाग में सेट अगर आप में काबिलियत है, आप इस चीज़ को आप पढ़ के आप एग्ज़ाम 110% निकाल कोई बैच परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है? जो बैच परचेज़ अगर थोड़ा बहुत आपको एमएस वर्ड का नॉलेज है, तो देखो मैं एमएस वर्ड का नॉलेज नहीं पूछ रहा, एमसीक्यू करना है और टाइपिंग करना थोड़ा बहुत एमएस वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज लेकिन जिनके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नॉलेज है भी, वो एमसीक्यू में फँस जाएँगे कि कौन-सा मेन्यू में क्या है, वो उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए, उसको जैसे पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, वीडियो को रिपीट करिए तभी हो पाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन-सा सही डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है? एमएस क्या बोला? एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में निम्नलिखित में कौन-सा सही डॉक्यूमेंट नहीं है, टाइप नहीं है? एमएस वर्ड की बात। लेटर तो हम कर सकते हैं एमएस वर्ड में, इन्वेलप भी बना सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सही नहीं है, स्प्रेडशीट एक्सेल की बात कर रहा है। किसी डॉक्यूमेंट में क्या बोला? किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के सामान्य क्या लिखा हो? व्यवस्थापन और प्रकटन को कहा जाता क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता सॉरी फॉर्मेटिंग बोल रहा फॉर्मेटिंग। क्या बोला? किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के समान व्यवस्थापन को प्रकटन मतलब क्या बोला? पहले से कोई है, उसी तरीके से दूसरे को बनवाना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या बोला? किसी डेटा शीट हुआ मान लो समझ लो एक्सेल का। किसी डेटा शीट पर रोज या कॉलम एक है ना इसको हम ब्रैकेट में इसको छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए। एक डेटा शीट पर रोज या कॉलम का सेट उन्हें अदृश्य बनाने के लिए एक साथ हो सकता है ना? क्या लिखा? ग्रुप्ड ग्रुप कर एक साथ बनाने के लिए क्या किया जाता है? ग्रुप कर सकते हैं कि नहीं? पॉइंट कॉलम को क्या बोल रहा है कि एक सेट उन्हें अदृश्य के लिए अदृश्य बनाने के लिए एक साथ हो सकता है तो ग्रुप कर सकते हैं। कैसे ग्रुप करेंगे एमएस एक्सेल में देखो बोलिए आप। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कहाँ जाएंगे? डेटा मेनू में जाएंगे और दिखा क्या लिखा ग्रुप हो गया ना ग्रुप यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पे रो एंड कॉलम जिसको ग्रुप अगर रो को करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसमें जाएंगे क्लिक करके बात समझ में आ रहा है ना तरीके से हम यूज कर ठीक है कंट्रोल जेड की मदद से हटा देते हैं ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला यहाँ पे न्यू ऑप्शन
एमएस वर्ड में किस टैब मेन्यू में होता है? न्यू, न्यू मतलब क्या होता है? जो नया पेज लेते हैं, कंट्रोल एन से होता है ना न्यू, तो फाइल टैब में। चलो देखो बता देते हैं, क्या बोला है? एमएस वर्ड खोल लो, पहले वर्ड खोले, वर्ड खुल गया। फाइल में जाते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर में आपको देखो जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो क्लिक करें, न्यू है कि न्यू से होता क्या है सर? नया पेज आता है। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें शायद कर्सर रखने से दिखा, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल दूसरे वर्जन में दिखा देता है। क्लिक करो ना फिर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, कंट्रोल एन से न्यू ऑप्शन। 60 नंबर क्या बोला यहाँ पे? डैश एक संकेत उपकरण नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, क्या बोला? एक संकेतन उपकरण, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन नहीं है? पॉइंट करने वाला। देखो ये संकेतन से नहीं पता चला, लेकिन पॉइंटिंग से पता चला, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है। दिख रहा है ना आपको? आपको कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस तो पॉइंटिंग करता है, इंडिकेट करता है, लाइट पेन भी करता है, ट्रैक बॉल भी करता है। कीबोर्ड पॉइंटिंग नहीं करता, वो तो टाइप करने के काम में आता है, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ये था 60 क्वेश्चंस का सीरीज। अगर मेरा डेडिकेशन आपको अच्छा लगा होगा, चैनल पे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम भी मोटिवेट रहें, आपको इस तरीके से कंटेंट देने पे। थैंक यू। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका फाइल आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ये जो फाइल हम पढ़ाएं आपको मिल जाएगा।